नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल और मैं आपका भाई अभिषेक जगरवाड़। साथियों, आज मैं आपको राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती और अब से पहले कभी भी इतनी बड़ी भर्ती हमें देखने को नहीं मिली, इस भर्ती को हाथ से नहीं जाने देना है। शानदार वैकेंसी, जबरदस्त वैकेंसी, गोल्डन चांस है आप सभी युवाओं के लिए। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश की बम्पर भर्ती की, जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि 4th ग्रेड वाली भर्ती। यह भर्ती मैं समझता हूं लगभग 80 विभागों में आई हुई है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो अन्य विभाग हो। आप लोग बार बार ये भी पूछते रहते हो सर राजस्थान स्कूल पियोन की भर्ती कब आएगी, तो वो भी भर्ती इसी में शामिल है। शिक्षा विभाग में लगभग 22,000 पद तो आप मानकर चलिएगा। दोस्तों, पहले पदों की संख्या थी 52,453, लेकिन अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज यही है कि 1296 पद और बढ़ा दी गई है। अब आपकी ये भर्ती 53,749 पदों पर होने जा रही है। साथियों, इसके फॉर्म ऑनलाइन तरीके से अपनी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आप लोग भरोगे। फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 21 मार्च से और फॉर्म की अंतिम तिथि है 19 अप्रैल। दोस्तों, यहां पर फॉर्म फिलअप की संख्या की बात करूं तो आप लोग बिल्कुल ही यहां पर समझकर चल सकते हो कि 15 लाख के आसपास फॉर्म आएंगे, क्योंकि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो केवल 10वीं पास है। विदाउट सीईटी भर्ती है, भीड़ है। जिस तरीके से कुंभ में भीड़ हुई थी उसी तरीके से इस भर्ती में भी बहुत सारी भीड़ है, लेकिन आपको भीड़ को देख करके घबराना नहीं है। साथियों, यहां पर आप भी समझ सकते हो और हम भी समझ सकते हैं कि ये भीड़ चाल होती है। क्या इतने बच्चे मेहनत से पढ़ाई करते हैं? नहीं साथियों, इतने सारे बच्चों का फॉर्म अप्लाई करने का सबसे बड़ा अगर रीजन है तो वो ये है कि मैं हूं। आज मैंने बताया कि यार देखो, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो 4th ग्रेड की भर्ती आई है, फॉर्म भर दो। चलो यार, मैं भी भर के आ जाता हूं और सब्जी ले आऊंगा मार्केट से, ठीक है, और मस्ती कराएंगे, क्या दिक्कत है। एग्जाम्स देने जाएंगे तब इधर उधर घूमने चले जाएंगे, क्या दिक्कत। कुछ विद्यार्थी तो इस सोच को लेकर ही फॉर्म भरते हैं, बाकी पढ़ाई से उनको लेना देना नहीं है। अगर मैं कॉम्पिटिटर की बात करूं ना, तैयारी कितने बच्चे करने वाले हैं, तो लगभग 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स इसकी रियलिटी में अगर देखा जाए तो तैयारी करने वाले हैं। लेकिन इन 5 से और 7 लाख बच्चों में भी आपस में जो है इधर उधर बंटवारा हो चुका है। कैसे? क्योंकि राजस्थान प्रदेश में लगातार जिस तरीके से बंपर भर्तियों का पिटारा खुला है, शायद ही पहले अब से पहले इतनी सारी भर्ती आई। तो यहां पर बच्चे क्या है, एक तो जेल प्रहरी में लग चुके हैं, यहां की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या है, रीट मेंस की तैयारी में लग चुके होंगे। पटवार के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो पटवारी की तैयारी में लग जाएंगे और वीडियो की तैयारी में। तो ये बच्चे क्या है, बढ़ चुके हैं। सब अलग अलग जो है इनका लक्ष्य है, तो आप लोग अपना लक्ष्य बनाएं। अगर आप लोग इन वैकेंसियों से वंचित हो, देखो भाई, पटवार और वीडियो में तो ग्रेजुएशन सीईटी का स्कोर चाहिए, तो सीईटी पास नहीं हुआ तो आपका ये कोई वैकेंसी काम की नहीं है। रीट की बात करूं तो रीट के लिए क्या चाहिए, अभी हाल ही में 27-28 फरवरी को रीट प्री हुआ, उसमें अगर स्कोर कार्ड अच्छा रहेगा तो आप रीट मेंस दे पाओगे। दूसरी जेल प्रहरी, तो जेल प्रहरी में वैकेंसी मात्र 800 ही है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सोच करके ही फाइनली प्लानिंग कीजिए साथियों। बाकी इसमें जो चयन प्रक्रिया है ना, वो बड़े ही आसान है। केवल एक परीक्षा होगी ऑफलाइन बेसिस पर, OMR सीट पर पेपर होगा। पेपर जो है वो पहले से फिक्स है, क्योंकि RSS भी इसका पेपर लेगा। तो 18 से और 21 सितंबर यानी कि लगभग 5 से 6 महीने का आपके पास समय है दोस्तों। तो यहां पर हम पेपर की स्कीम भी समझ सकते हैं। यहां पर आपका जो पेपर बनेगा उसमें हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न ज्यादातर देखे जाएंगे। अंग्रेजी के 15 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न इसके होंगे। सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा है, जिसे हम जीके भी शॉर्ट में कहते हैं। तो इसमें देखो साथियों, भूगोल के 10 प्रश्न आएंगे, इतिहास और कला संस्कृति के 10 प्रश्न, भारतीय संविधान और भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न एंड कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस और मैथ्स के इसमें 25 प्रश्न आने वाले हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा। अब आपको ये सबसे बड़ा पकड़ बनानी है कि इतनी सारी जो है सब्जेक्ट्स है, आपकी कौन सी सब्जेक्ट्स अच्छी है, वहां पर ही आप लोग फोकस दीजिएगा। साथियों, यहां पर टोटल 120 प्रश्न आएंगे, जो 200 अंक के होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200 अंक का है। 2 घंटे का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें होनी है 1/3। तो अब आपको क्या करना है, जिन युवा साथियों की उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है और मैक्सिमम जनरल 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग को छूट है, जैसे कि ओबीसी 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है, PH को भी 5 साल की छूट है। इस तरीके से फॉर्म की फी देखो, आपने अगर SSO ID में पहले कभी
फॉर्म डाला है तो वन टाइम अगर आपने कर रखा है तो फिर आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। पहली बार अगर राजस्थान प्रदेश का किसी भी भर्ती का आप आवेदन करने जा रहे हो तो जनरल की 600 रुपए फीस और बाकी 400 रुपए फीस लगेगी। तो दोस्तों ये भर्ती है और ये भर्ती वास्तव में दोस्तों आपके परिवार में नौकरी दिला सकती है। यहां पर कुछ बच्चे वो होंगे जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा होगा या ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी होगी। तो वो बच्चे क्या है, एक भ्रांति लेकर बैठे हुए हैं कि सर हमने तो बीए, बीएससी, बीकॉम कर ली है, हम कहां इस 10वीं पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो, नौकरी ले लो नौकरी। इसमें पीएचडी धारी भी अप्लाई करेगा और सिलेक्शन लेगा। आरएएस की जो तैयारी कर रहा है वो भी फॉर्म अप्लाई करेगा और सिलेक्शन लेगा। इसकी सैलरी पता है आपको कितनी है? सैलरी इसकी 30,000 प्लस जाएगी और 8th सेंटर पे और भी आ रहा है 26 में। खतरनाक सैलरी है और इसको मैं बीबीआईपी नौकरी भी कहता हूं क्योंकि जो विभाग है ना वो शानदार विभाग है। आप ये ना देखो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ये ना देखो, आप विभाग देखो। जैसे स्कूल में आप मान लिया जाए 4th ग्रेड के पद पर लग चुके होंगे। स्कूल में क्या है, मौज है ना, मौज के सिवाय कुछ नहीं है, छुट्टियों में ही साल भर निकल जाता है। चाहे अन्य विभाग देखो, सरकारी नौकरी सरकारी ही होती है साथियों। तो ये आपके लिए राजस्थान प्रदेश की शायद अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होगी और फ्यूचर में भी देखा जाए तो इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आएगी। सेंट्रल लेवल पर एसएससी जीडी का रिक्वायरमेंट आता है इतने सारे पदों पर, जिस तरीके से राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आया है। इतनी वैकेंसी तो रेलवे ने भी नहीं निकाली, देख सकते हो आप लोग। तो ये दोस्तों आपके लिए सुनहरा अवसर है। इसमें राजस्थान प्रदेश के बच्चे तो फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे, राजस्थान से बाहर के भी विद्यार्थी आकर के फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप बिल्कुल बच के रहना क्योंकि उनको पता है कि सिलेबस क्या है। राजस्थान जी के बहुत कम है, इसमें टोटली वो चीज है जो उनको भी आती है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित देखो उनको आती है ना, हिस्ट्री इंडिया की आती है ना। तो राजस्थान जी के नहीं पढ़ेंगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आपको बिल्कुल सही प्लानिंग से और सही लक्ष्य बना करके तैयारी करनी है, भटकना नहीं है साथियों। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होंगी। एंड सभी बच्चे कमेंट करके अवश्य बताएंगे क्या आपने 10वीं पास कर रखा है, क्या आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, क्या आप किसी भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस भर्ती में अपना भाग्य आजमाएंगे। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके एंड ऑल सभी राजस्थान सरकारी नौकरी अपडेट पाने के लिए आज ही हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।